बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैंने बनाया है साग की रेसिपी। ये सरसों का साग नहीं है बल्कि ये है मटर का साग, जो हमारी सिंध में बहुत ही शौक़ से खाया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, नोट कीजिए आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह। तो सबसे पहले ये हमने साग चुनकर रखा है। तो ये जो साग है ये आपको ऐसे मिलेगा, बड़ी बड़ी टहनियों में मिलेगा जब आप बाज़ार से ख़रीदेंगे शॉप से। तो ये आपको ऐसे बड़े बड़े ऐसे मिलेगा। तो हमें सिर्फ इनके जो ये वाले पीस हैं ये तोड़ने हैं, ये काम के हैं, बाकी सारे फालतू हैं। तो ये सारे हम चुन लेंगे और बारीक कट कर लेंगे। पूरे साग को हम कट कर लेंगे। ये हमने 1.5 किलो साग लिया था, जिसमें से ये वाला हमारा ½ kg निकला है, बाकी सारा फजूल निकला है। तो ये हमने कट कर लिया बारीक सा। थोड़े से धनिया हमने कट कर लिए, इससे अच्छी सी खुशबू आएगी साग में। और ये है पालक साग। अगर आप 1 किलो लेंगे तो ½ kg आप लेंगे पालक। तो ये भी बारीक कट कर लिया हमने। तो सबसे पहले हमने पानी रखा है बॉयल होने के लिए। 2 गिलास या 3 गिलास पानी आप जो है वो उबाल लें, बॉयल कर लें। जब वो उबलने लगे तब आप ऐड करें इसमें जो वेजिटेबल है, साग और पालक वगैरह। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे। साग को अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी रेत वगैरह जब मट्टी होती है तो वो हमें एहतियात से 2-3 बार अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। तो इसको हम ढक देंगे और 15 मिनट के बाद हम चेक करेंगे और इसको अच्छी तरह से हिलाएंगे। और ये जब तक हमारी रेडी होगी तब तक हम इसे ऐसे ही 15 मिनट के वक्फे के बाद हम हिलाते रहेंगे, ऊपर नीचे इसको मिक्स करते रहेंगे। तो जब तक ये पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए तब तक ये कुक होती रहेगी। तो इसे इसमें डालने के लिए इंग्रेडिएंट्स है, उसमें हमने लिया है कुटे हुए मिर्चे, नमक, कुटे हुए धनिया, थोड़ा सा मक्खन लिया है, ऑयल है, और हरी जो लहसुन है वो हमने कूट ली है। तो इसमें हरी लहसुन ज़्यादा टेस्टी लगती है, सीज़न भी है तो हम इसमें हरी लहसुन ऐड करते हैं। तो अगर आपके पास हरी लहसुन नहीं है तो आप सूखी हुई जो लहसुन है वो भी ऐड कर सकते हैं, मगर ज़्यादा अच्छी लगेगी वो है हरी लहसुन। तो ये पानी खुश्क हो चुका था, तो हमने इसको अच्छी तरह से आप हाथ के मदद से घोटेंगे। और इसको ग्राइंडर मशीन वगैरह में नहीं घोटे तो बेहतर है, क्योंकि वरना उसका जो टेस्ट है वो उतना अच्छी तरह से नहीं आएगा। तो हम इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह से घोटेंगे। तो आप चाहें तो नीचे बैठकर और उसको अपने पाँव की मदद से पतीले को पकड़कर और आप घोट लें, इसी तरीके से जैसे हम घोटते हैं। तो हमने इसको घोट लिया है और अच्छी सी घुट चुकी है। तो ये मसाले हम ये ऐड करेंगे इसमें। कुटी हुई मिर्चें 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून जो है वो है कुटा हुआ धनिया, नमक हस्बे जायका, और ये हमने ली है लहसुन हरी, वो हमने कूट ली थी। ऑयल ऐड किया हमने और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। क्योंकि काफ़ी थिक हो चुकी थी तो हमने इसको थोड़ा सा पानी ऐड किया
तो नीचे से आप चूल्हा जला देंगे और ये जो पानी हमने ऐड किया है इसको हम खुश्क करेंगे। तो ये देखिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और मसाला भी हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है इसमें। तो ये हम ऐड कर रहे हैं इसमें मक्खन। मक्खन की जो खुशबू है वो चार चांद लगा देती है साग में। तो ये हम इसमें मक्खन ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम अभी ऐड करेंगे, बाकी हम जब सर्व करेंगे तो हम ऊपर से ही गार्निश करेंगे मक्खन के साथ। तो व्यूवर्स बहुत ही टेस्टी साग होता है, आप ज़रूर घर पे बनाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा। सरसों के साग से भी ज़्यादा टेस्टी होता है। वो चावल की रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये हमारा मज़ेदार सा साग बिल्कुल रेडी है। अभी हम करेंगे इसको डिश आउट। देखिए कितना अच्छी तरह से घुल चुका है और मिक्स हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा और ये रेसिपी कैसी बनी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।